दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विकास चौहान और फाइनेंशियल डेप्थ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि कल हम लोगों ने इंडिकेटर की जो सीरीज है उसमें बात की थी एलिगेटर इंडिकेटर के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑसम ऑसिलेटर के बारे में। ये जो इंडिकेटर है ऑसम ऑसिलेटर, इसको भी जो है बिल विलियम्स ने ही इन्वेंट किया था, और इसको जो है मोस्टली उन्होंने इसीलिए इन्वेंट किया था ताकि वो एलिगेटर के इंडिकेटर है, जो एलिगेटर इंडिकेटर उसके साथ कंबाइन करके एक स्ट्रेटेजी डेवलप कर सके। तो इसीलिए उन्होंने इस इंडिकेटर को जो है इन्वेंट किया था और इसका यूज किया था। तो चलिए आज देखते हैं इसको हम एलिगेटर इंडिकेटर के साथ जो है किस तरह से यूज करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो वैसे तो मैंने ये दोनों इंडिकेटर्स जो है स्क्रीन पे लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको आपके सामने एक बार प्लॉट करके दिखाऊंगा दोबारा से। सबसे पहले देखते हैं हमने टाइम फ्रेम क्या लेना है, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर जब वर्क करता है किसी चार्ट के ऊपर तो टाइम फ्रेम का भी एक पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस होती है, उस टाइम फ्रेम की भी, जिसमें हम वोलेटिलिटी को काउंट कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने जो है 1 डे का चार्ट खोला हुआ है, 1 डे टाइम फ्रेम का जो है चार्ट खोला हुआ है, आप देख सकते हो। इससे क्या होता है, 1 डे के चार्ट से जो है एक तो जो वोलेटिलिटी होती है मार्केट की वो कम दिखने लगती है, इंडिकेटर्स अच्छे से परफॉर्म करने लगते हैं, ट्रेंड को पकड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम जो है सबसे पहले जो टाइम फ्रेम है वो 1 डे का रखेंगे, और स्विंग ट्रेडिंग में जो है इसको यूज करेंगे, इंट्राडे में नहीं, स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक। और इसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे स्टडीज में, यहाँ पर टाइप करेंगे एलिगेटर, और एलिगेटर प्लॉट हो चुका है आपने देखा, और दोबारा से स्टडीज पे जाकर यहाँ पे प्लॉट करेंगे ऑसम ऑसिलेटर। ये देखिए, अब इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं, ये फुल स्क्रीन पे आ गया। ठीक। अब इसको यूज कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ, एलिगेटर को यूज कैसे करना है। पहले तो कल के वीडियो में हमने देखा था कि एलिगेटर को कैसे यूज करना है, इसमें ट्रेड किस तरह से लेना है और मुनाफा किस तरह से करना है, और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑसम ऑसिलेटर को एलिगेटर के साथ कंबाइन करके यूज कैसे करना है। जैसे यहां पर देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, जब एलिगेटर तीनों लाइंस, ग्रीन लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही थी, तो यानी एलिगेटर जो है अप ट्रेंड की तरफ सिग्नल देने वाला था यहाँ पर। लेकिन इसी के साथ साथ जो है ऑसिलेटर ने भी ऊपर का सिग्नल दे दिया था। ये देखिए, इस पॉइंट पे ऑसिलेटर ने भी जो है ऊपर का सिग्नल देना शुरू कर दिया था। यहां से हमें ऑसिलेटर में जब सिग्नल आना शुरू हो जाए और मार्केट भी ऊपर की तरफ बनना शुरू हो जाए और ये नीचे से लाइनें जो ऊपर की तरफ कट करना शुरू कर जाए, तब हमें कम से कम तीसरी या चौथी लाइन पे जो है ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर देना है। मोस्टली तीसरी पे कर देना है, अगर जो कट है इनका बहुत प्रॉपरली हो रहा हो, नहीं तो फोर्थ पे आप कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूं आप चौथे लाइन पे जो है ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो अगर हम यहां से इस कैंडल से जो है ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे एलिगेटर ने जो ऊपर की तरफ ट्रेंड दे दिया था, दोनों लाइंस ने ब्लू लाइंस को ऊपर की तरफ कट कर दिया था, और ऑसम ऑसिलेटर में भी 3 लाइन, सबसे 4 लाइनें बन चुकी थी, और उस हिसाब से हमने जो है ट्रेड को यहाँ पर ओपन किया। मान लीजिए यहाँ पर जब हमने ट्रेड को ओपन किया तो प्राइस चल रहा था 3701 रुपए, और डेट थी 7 अप्रैल 2021। 7 अप्रैल 2021 डेविस लैब का ये स्टॉक है, और इसमें 7 अप्रैल 2021 को एलिगेटर ने और ऑसम ऑसिलेटर ने ऊपर की तरफ एक मोमेंटम ट्रेड दिया। आपको मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, जब ये दो एलिगेटर ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन ने ऊपर को कट किया, ब्लू लाइन को, ग्रीन लाइन और रेड लाइन ने ब्लू लाइन को कट किया ऊपर की तरफ, और नीचे से एलिगेटर ने भी जो है ऊपर की तरफ हिस्टोग्राम बनाने शुरू कर दिए। यहाँ पर जैसे ही हिस्टोग्राम
ऊपर की तरफ चौथा लाइन बनेगा, यहाँ से हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना है और 3701 रुपए से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अब देखिए ये ट्रेड कितना लंबा जाता है। यहाँ से आप देखेंगे ये पूरा का पूरा इतना लंबा एक मोमेंटम बना और करीब करीब जैसे ही हमें हिस्टोग्राम ने यहाँ पर नीचे की तरफ सिग्नल दिया, इससे पहले हिस्टोग्राम ने कहीं पे भी नीचे की तरफ सिग्नल नहीं दिया। ये देखिए एलिगेटर भी ऊपर की तरफ सिग्नल देता रहा और ऑसम ऑसिलेटर भी ऊपर की तरफ सिग्नल देते रहा और नीचे की तरफ जो है करीब करीब जब यहाँ पर आकर एक लाइन बनी और यहाँ पर भी हमने जो है ट्रेड को कट कर देना है, यानी कि इस ट्रेड से इजीली हम लोगों ने निकल जाना बाहर। और अब मान लीजिए जब हम बाहर निकले तो प्राइस कितना था, तो क्लोजिंग प्राइस इस कैंडल का बता रहा है 4798 रुपए और डेट है 30 तारीख 9वां महीना यानी कि 30 सितंबर को। और जब हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था उस दिन डेट थी 7 अप्रैल 2021 और प्राइस था 3701 रुपए और जब हमने एग्जिट किया तो डेट थी 30 सितंबर 2021 और प्राइस था 4798 रुपए। तो देखते कितना मुनाफा हमें होता है इसमें। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए के कैपिटल से जो है ये ट्रेड किया था, ठीक, 1 लाख रुपए का कैपिटल और 3701 रुपए का एक शेयर था। तो आपके पास आए एक सेकेंड 1 लाख डिवाइडेड बाय 4701 27 शेयर्स, यानी कि आपके पास 1 लाख रुपीस का कैपिटल था और 3701 रुपीस का 1 शेयर था। तो इस हिसाब से आपके पास 27 शेयर बनते थे, आपके पास आते 27 शेयर और इसका ओपनिंग प्राइस था जब आपने इसको बाय किया 3701 रुपए और क्लोजिंग प्राइस था, एक सेकेंड, क्लोजिंग प्राइस था 4798 4798 रुपए। तो कितने पॉइंट्स का आपको बेनिफिट हुआ? 1097 पॉइंट्स का। अब देखते कितना अमाउंट आपने गेन किया। 27 इंटू 107 इज इक्वल टू 29,619 रुपए का आपका यहाँ पर सीधा सीधा मुनाफा हुआ और वो भी 6 महीने में। 6 महीने में आपने यहाँ पर 29,619 रुपए कमाए, वो भी 1 लाख रुपए के कैपिटल से। करीब करीब 29% का रिटर्न, वो भी 6 मंथ में। यहाँ पर बैंक्स, इंडियन बैंक्स 4% का रिटर्न देते हैं 1 साल के ऊपर सेविंग रेट और एफडी पे सिर्फ 6% का, मैक्सिमम 6.5% का रेट है। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में लगाओगे ज्यादा से ज्यादा 15 से 18% के आसपास, अगर म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया तो। और यहाँ पर आपको सीधे सीधे 29% का रिटर्न मिलता है, वो भी 6 मंथ के अंदर। तो ये है पावर ट्रेडिंग की, लेकिन आपको ट्रेडिंग करनी आनी चाहिए और ट्रेडिंग में अच्छे अच्छे टूल्स का जो है यूज करना चाहिए। जैसे आप एलिगेटर का यूज कर सकते हो, इसके साथ ऑसम ऑसिलेटर का यूज कर सकते हो। कितना अच्छा मोमेंटम था। हाँ बेशक यहाँ पर आपको लॉसेस भी होंगे, ये भी है, लेकिन आपके लॉसेस बहुत छोटे होंगे। कहीं आपको 1000 का लॉस हो रहा है, कहीं आपको 700 रुपए का लॉस हो रहा है, कहीं आपको 800 का हो रहा है, हद आपको 2000 का लॉस हो रहा है। लेकिन जब आप कमाओगे तब आपकी उस कमाई से आपके 2 से 3 लॉसेस कवर और कितने कैपिटल बढ़ के ही आपके पास आएगा। और यहां पर देखिए अप ट्रेंड को भी ये कैच करता है और डाउन ट्रेंड को भी ये कैच करता है। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। ये देखिए मान लीजिए जब ये तीनों लाइन, ग्रीन लाइन और रेड लाइन, येलो लाइन को यहां पर क्रॉस कर रही थी, ठीक, यहां पर ऑसम ऑसिलेटर ने भी जो है ट्रेंड को
डन किया और यहाँ पे थर्ड से फोर्थ कैंडल पे हमने जो है ट्रेड एग्जीक्यूट किया। तो फोर्थ कैंडल पे यहाँ पे इस कैंडल पे हमने जो है किया, ये वाला जो कैंडल है यहाँ पर आकर हमने ट्रेड जो है डाउन साइड की और पुट का एक ट्रेड लगाया, जिसमें 4868 रुपए से हमने ओपनिंग की, एंट्री की, और जो एग्जिट थी वो हमारी होगी करीब करीब 4353 रुपए पे। यानी कि जब हमने ट्रेड लगाया था डाउन साइड की ओर, यानी कि शॉर्ट सेल किया था, तब ओपनिंग पर प्राइस था 4868 और जब बेचा था तब वो जो है 4353। तो देखते कितना मुनाफा हुआ था। कैलकुलेटर, और 1 लाख रुपए का कैपिटल है, जिसके ऊपर कितने पे ओपनिंग हुई थी, 4868 रुपए से, यानी कि 4868 रुपए का एक ट्रेड था। तो इस हिसाब से हमें मिलते 20 शेयर्स, 20 शेयर मिलते डेविस लैब के। और कितने पॉइंट्स का हमने गेन किया यहाँ पे, 4868 माइनस 4353 इजिकल टू 515, 515 इंटू 20, करीब करीब 10,300 रुपए का प्रॉफिट होता हमें यहाँ पर। वो भी कितने मंथ में होता, यहाँ पर जब हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था तब था 15 नवंबर 2021 और जब ट्रेड एग्जिट किया था तब था 18 फरवरी 2022। यानी करीब 3 महीने के ट्रेड में हमें 10,000 रुपए का प्रॉफिट, 1 लाख रुपए के कैपिटल पे 10% का प्रॉफिट। तो आप ही सोचिए किस तरह से हम लोग यहाँ से रिटर्न कमा सकते हैं। अब रिलायंस के शेयर्स में भी देख लेते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब ये एलिगेटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, ऑसम ऑसिलेटर ने भी नीचे से जो कंफर्मेशन देनी शुरू की और करीब करीब तीसरे चौथे कैंडल में उन्हें ट्रेड लगाया 2174 रुपए का। जब एक शेयर प्राइस की वैल्यू 2174 रुपए थी, तो इस कैंडल पे हमने जो है यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट किया जब शेयर प्राइस 2174 रुपए थी। और जब हमने एग्जिट किया तो वो कहाँ पे करना था, यहाँ पे, यानी कि जब क्लोजिंग प्राइस थी 2483 रुपए, 2168 से 2483 रुपए तक गए, वो भी कितने दिन में। जब हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया तब था 17 अगस्त 2021 और जब हमने ट्रेड एग्जिट किया तब था 3 नवंबर 2021। यानी कि करीब 3 से 4 महीने के बीच में। देखते हैं कितना पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था। 1 लाख रुपए का कैपिटल था, 2178 के उस पे लिया था, 45 शेयर्स मिले थे हमें। 2178 माइनस एग्जिट हमने किया था 2483, एक सेकेंड, 2168 माइनस 2483 इजिकल टू 305। 305 पॉइंट्स हमने 3 महीने में कमाए थे और 45 शेयर थे हमारे पास। तो कितने का मुनाफा हुआ, हमने कम से कम 13,725 रुपए का हमें मुनाफा हुआ 1 लाख रुपए के कैपिटल पे। तो यानी कि 13% हमने सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में कमा लिए। तो आप देख सकते हैं रिटर्न कितने जबरदस्त हैं। ये रिटर्न कोई कम नहीं होता है ट्रेडिंग में। और यहाँ पर इस तरह के सिग्नल्स बनते रहेंगे। यहाँ पर भी देखेंगे तो एक तरह से प्रॉफिटेबल ट्रेड ही था ये भी। बहुत छोटा प्रॉफिट होता लेकिन प्रॉफिट जरूर होता है यहाँ पर। तो इसी तरह से एक ट्रेड और डिस्कस करेंगे, HDFC को डिस्कस करते हैं। देखते हैं HDFC में क्या कोई ट्रेड बन रहा था। तो हाँ, बिल्कुल बना था। HDFC में डाउन साइड की तरफ ये ट्रेड देख सकते हैं आप। बहुत अच्छा डाउन साइड की तरफ ट्रेड था।
यहाँ से हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं जब ये दोनों लाइन, ग्रीन लाइन और रेड लाइन ने ब्लू लाइन को नीचे की तरफ कट किया, तो यहाँ से हम लोग अपना ट्रेड ओपन करते 1592 पे और एग्जिट करते हम करीब करीब 1564 पे, यानी कि 1592 से शुरू करते और 1564 पे जो है क्लोज कर देते। तो देखते हैं कितना प्रॉफिट बनता। ₹1,00,000 के कैपिटल, 1592 पे हमने जो है शॉर्ट सेल किया, हमें मेरे 62 शेयर्स। अब देखते हैं 1592 माइनस कितने पे हमने जो है एग्जिट किया था। हमने एग्जिट किया था 1564 पे। 1592 माइनस 1564 इजिकल टू 28 शेयर। कितने शेयर्स मिले थे हमें? 62 शेयर्स। टोटल में हो गया हमारा सीधा सीधा 1700। नहीं, एक सेकेंड। 1,00,000 डिवाइडेड बाय 1592, 62 शेयर्स मिले थे और 28 पॉइंट, तो यानी यहाँ पर हमें एक छोटा प्रॉफिट हुआ था। हाँ, लेकिन प्रॉफिट जरूर हुआ था। कभी कभी होता है हमें छोटे प्रॉफिट होते हैं। कभी भी कोई भी प्रॉफिट छोटा हो या बड़ा हो, आपको उस स्ट्रेटेजी की वजह से मिलता है और हर प्रॉफिट की कदर होती है। उस स्ट्रेटेजी के सक्सेसफुल होने की रेशो बढ़ती है उससे। इसलिए कभी कभी तुम्हें लॉस भी होगा, कभी कभी प्रॉफिट छोटा भी होगा और कभी कभी प्रॉफिट अच्छे भी होंगे। जैसे पिछले ट्रेड्स में हम लोगों ने देखा करीब करीब 32% तक का प्रॉफिट मिला था हमें। और यहाँ पर देख लेते हमें किस तरह का मुनाफा मिलता। यहाँ से हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया 1497 से। यहाँ से लाइंस ने भी कट कर लिया, हिस्टोग्राम ने ऊपर की तरफ दिया। करीब करीब 1497 से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पर 1581 रुपए पे हमारा जो ट्रेड है वो क्लोज हो गया था। 1497 से 1581, तो देखते हैं प्रॉफिट कितना बनता है। ₹1,00,000 के कैपिटल पे 1497 से हमें 66 शेयर्स मिलते। पॉइंट्स कितने गेन किए हमने? 84 पॉइंट्स इंटू 66 इजिकल टू 5,000 रुपए का प्रॉफिट। करीब करीब 2 महीने का टाइम पीरियड और 5% का प्रॉफिट हमें मिल जाता। तो फ्रेंड्स, ये कम नहीं होता है। मार्केट में बड़े प्रॉफिट भी मिलते हैं, छोटे प्रॉफिट भी मिलते हैं और कभी कभी लॉस भी हो जाते हैं। मैटर करती है तो विनिंग रेशो। इसी 2 इंडिकेटर को यूज करके बिल विलियम्स ने 105 करोड़ रुपए कमाए थे। बस डिसिप्लिन के साथ उन्होंने इन 2 इंडिकेटर्स को कंबाइन करके एक स्ट्रेटेजी बनाई। जो अभी मैं स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसी स्ट्रेटेजी को बनाकर उन्होंने 105 करोड़ रुपए कमाए थे। बहुत बड़ी बात है। और अब मैं चाहता हूं आप लोग भी इस स्ट्रेटेजी को यूज करें, बैक टेस्ट करें और अच्छा मुनाफा बनाएं स्टॉक मार्केट में। चाहे स्टॉक मार्केट अप ट्रेंड की तरफ हो या डाउन ट्रेंड की तरफ हो। आज भी मार्केट काफी गिरा है। आज भी मार्केट रेड में ही बंद हुआ है और काफी पीछे से मार्केट जो है रेड में ही बंद हो रहा है। तो मेन जो रीजन इसका रशिया और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके कारण हो रहा है। काफी चीजों पे इफेक्ट पड़ रहा है इसका। नेचुरल गैसेस हो, ऑयल हो, फॉरेन रिजर्व्स हो, फॉरेन एक्सचेंज हो, स्टॉक मार्केट हो, पूरे वर्ल्ड के ऊपर, हर एक मार्केट के ऊपर रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। सेम इंडियन मार्केट पे भी इसका जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और
जिस कारण हमारा स्टॉक मार्केट कम से कम काफी टाइम से, कुछ दिनों से रेगुलरली रेड में ही क्लोज हो रहा है। लेकिन रेड जब मार्केट्स गिरते हैं तब भी मुनाफे बनते हैं। आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और इस स्ट्रेटेजी से आप असल में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो दोस्तों, बहुत अच्छा मुनाफा। मैंने हर एक चीज इस स्ट्रेटेजी की बता दी है आपको। आपने कब ट्रेड लगाना है, कब एग्जिट करना है, कितने टाइम पे मुनाफा पूरा कर लेना है और कौन सी ट्रेडिंग करनी है। इंट्राडे ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है, आपको स्विंग ट्रेड करनी है। ये सारे इंडिकेटर स्विंग ट्रेड में आपको बहुत अच्छे मुनाफे देंगे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं जाना है। एक दिन आप 4,000 कमा लोगे, अगले दिन आप 8,000 गवा दोगे उसमें। ठीक, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर बैक टेस्ट करें, इसको अच्छे से सीखें और फिर इसको अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में जो है शामिल करें। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक बस इतना ही था। और अगर आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी है, बिल विलियम्स ने किस तरह से इस स्ट्रेटेजी से 105 करोड़ रुपए कमाए थे, तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो आप। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपनी उस वीडियो का। तो ठीक दोस्तों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। दिस इज विकास चौहान।